बिग बॉस के घर से निकलकर जान कुमार सानू ने ब्लास्ट आउट किया है सीधा सीधा और कई सवाल पूछ डाले हैं अपने पिता कुमार सानू पर। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर में जान ने जैसा भी गेम खेला हो, कई लोगों ने उन्हें थाली का बैंगन कहा जो यहाँ वहाँ लुढ़कता रहता है, कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन अगर एक चीज़ थी जो किसी ने नहीं कही और हर चीज़ के लिए उन्हें प्रेज़ किया गया, वो चीज़ थी उनका बिहेवियर, उनकी परवरिश, उनकी अपब्रिंगिंग, जिस तरह से वो बात करते थे। देखिए, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बहुत चीज़ें, ये सारी चीज़ें जायज़ है, लेकिन आप कब अपना दायरा खो देते हैं, वहाँ पर आप अपनी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी जो है वो दिखाते हैं। और जान की पर्सनालिटी कितनी खूबसूरत है ये उन्होंने दिखाया बिग बॉस के घर में। अब मैं आपको बता दूं कि इसी बीच जब जान घर के अंदर थे, कुमार सानू जी ने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी जान को लेकर, और जिस तरीके से जान घर के अंदर खेल रहे हैं। आपको याद होगा किस तरीके से जान कुमार सानू जब घर के अंदर थे उन्होंने कहा था कि मराठी में मेरे सामने बात मत करो। उस पर बाहर काफ़ी बवाल हुआ था, जिसके बाद कुमार सानू जी ने ये कहा था पता नहीं किस तरह की परवरिश है उसकी, इस तरह की बातें कर रहा है शो के अंदर, महाराष्ट्र में रहकर इस तरह की बातें कर रहा है। जिसके बाद ठीक अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ डिसेंट बॉय, अच्छा खेल रहा है, और इस तरह की तमाम बातें। अब बाहर आने के बाद जब जान ने ये इंटरव्यू देखा कि किस तरीके से उनके खुद के पिताजी ने उन्हें क्रिटिसाइज किया है, उस पर जान कहते हैं, टेल मी समथिंग, माई फादर हैज़ लेफ्ट अस व्हेन आई वॉज नॉट इवन बॉर्न। यानी कि जान कहते हैं कि मेरे पिताजी ने हमें तब छोड़ दिया जब मैं पैदा तक नहीं हुआ था। तो वो होते कौन है ये पूछने वाले कि मेरी परवरिश कितनी ख़राब हुई है और मेरी परवरिश कैसे हुई है। आपने तो मेरी माँ को तभी छोड़ दिया जब मैं पैदा तक नहीं हुआ था, तो आपका हक ही नहीं बनता ये सवाल पूछने का। उसके अलावा जान कहते हैं कि वो क्या जानेंगे मेरी परवरिश के बारे में, क्योंकि वो तो हमको बीच रास्ते पर छोड़ के निकल गए थे। इसके अलावा जान कहते हैं आई डोंट थिंक इट वॉज द राइट टाइम ऑन हिज पार्ट टू डू। मैं बिग बॉस के घर के अंदर हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये वक्त था उनका ऐसा कुछ कहने का। जितना मैंने वो वीडियोज़ देखे हैं उनके इंटरव्यू के, यानी कि जान ऐसा कह रहे हैं कि जितना मैंने वो वीडियोस देखे हैं इंटरव्यू के, उनको किसी ने मेरे बारे में ओपिनियन उनका पूछा नहीं, लेकिन उसके बावजूद सामने से उन्होंने असॉल्टिंग और डेरोगेटरी ओपिनियन मुझे सामने से दिया और मेरी परवरिश को लेकर सवाल जवाब किए, जबकि मैं होली और सोली सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के साथ पला बढ़ा हूँ, बचपन से रहा हूँ उनके साथ। उसके अलावा जान ये भी कहते हैं कि शो में हर एक कंटेस्टेंट से पूछ लीजिए, खुद सलमान सर ने तक जब मेरी अपब्रिंगिंग की तारीफ़ की है, मेरी परवरिश की तारीफ़ की है, तो फिर ये सवाल कहाँ से आता है कि मेरी परवरिश कैसी हुई है। उसके अलावा जान ये भी कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उसके ठीक अगले दिन उन्होंने एक और वीडियो डाला जहाँ पर वो मेरी तारीफ़ें करते नज़र आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत डबल मीनिंग हो जाती हैं कि एक तरफ आप मेरे बारे में आज के दिन बोल रहे हो कि पता नहीं उसकी परवरिश कैसी है, और ठीक अगले दिन आप मेरे बारे में कुछ गलत बातें जो आपने कही थी उसी को चेंज करते हुए अपने स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। तो आप जब ऐसा करते हैं, ये जान ने कहा है अपने पिताजी के लिए कि आप जब ऐसा करते हैं तो आपके वर्ड्स की, आपके शब्दों की अहमियत जो है वो कम हो जाती है। अपनी बातें कहिए और अपनी बातों पर खड़े रहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में ज़रूर अपने पिताजी से वन ऑन वन बात करना चाहूँगा कि क्यों उन्होंने ऐसी बातें कही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हैं तो मेरे पापा ही, मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ और उनसे कहीं ना कहीं प्यार भी करता हूँ। तो मैं इस बारे में उनका पर्सपेक्टिव जानने के लिए कि क्यों उन्होंने मेरे बारे में इस तरह का डेरोगेटरी रिमार्क दिया मेरी परवरिश को लेकर, उनसे एक बार मिलकर पर्सनली इस बारे में बात करना चाहूँगा। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।